क्लासिक बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जो खूबसूरती में किसी अप्सरा जैसी दिखती थी, तो एक्टिंग में भी उनका कोई सानी नहीं था। परदेस जाके परदेसिया भूल। वो कोई क्लासिकल डांसर तो नहीं थी, पर फिर भी जब मादक अदाएं बिखेरते हुए थिरकती थीं, तो दर्शकों के दिलों पर जैसे छुरियां चल जाती थीं। 1970s और 80s के दौर में इन्होंने दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी और एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्री बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दौर में इनकी फिल्मों से भी ज्यादा चर्चे इनकी प्रेम कहानियों के होते थे, और कई बार इनका दिल इस कदर टूटा कि उसका असर इनके करियर पर भी पड़ने लगा। क्या आप मानेंगे कि इस अदाकारा को अपनी पहली फिल्म को पाने के लिए प्रोड्यूसर की डिमांड पर अपने कपड़े तक उतारने पड़े थे। पर भी आपकी नौकरी मुझे नहीं चाहिए। क्या आपको पता है कि पहले प्रेमी और फिर पति के साथ के बावजूद ये जीवन में अकेली रह गईं और इनकी जिंदगी दुखों और तकलीफों की भेंट चढ़ गई। अभागन होकर अगर मैं एक सुहागन की गोद भर सकूं, तो मैं समझूंगी मेरा जीवन सफल हो गया। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी मां ने तलाक के बाद इनका नाम, सरनेम और धर्म तक बदल दिया, और बरसों बाद इन्होंने भी अपनी बेटी के साथ ठीक वैसा ही किया। तो कौन थी ये अभिनेत्री और क्यों इनकी निजी जिंदगी इतनी विवादित रही, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रत्युष पांडे और आप देख रहे हैं बेबाक बॉलीवुड। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की मशहूर अदाकारा रीना रॉय की। एक ऐसी सुपरस्टार जिन्होंने अपना कोई गॉडफादर न होने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया जो बहुतों का सपना होता है। ये कम ही लोग जानते हैं कि रीना रॉय हिंदू माता और मुस्लिम पिता की संतान थी। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। रीना रॉय के बचपन का नाम सायरा अली था। इनकी मां का नाम शारदा रॉय और पिता का नाम शादिक अली था। दोनों की 4 संतानें हुई, लेकिन फिर तलाक हो गया। तलाक के बाद रीना रॉय की मां ने अपने चारों बच्चों के मुस्लिम नाम बदलकर हिंदू नाम रख दिए थे। उन्होंने सायरा अली का नाम बदलकर रूपा रॉय कर दिया, जिनका फिल्मों में आने के बाद रीना रॉय नाम रख दिया गया था। इस तरह वो पहले सायरा से रूपा बनी, फिर रूपा से रीना। इनके परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। एक मलाई वाला। अरे हाथ तो यूँ फैला रहा है जैसे मंदिर में प्रसाद बढ़ रहा है। पहले पैसे निकाल, पैसे। अरे ये लड़की तो नारियल से भी ज्यादा कड़क है। मोम की होती तो मोमबत्ती बेचती, सड़कों पर नारियल नहीं बेचती, समझे ना। इसीलिए रीना रॉय को कम उम्र में ही क्लब में डांसर बनना पड़ा। क्लब में एक दिन वो डांस कर रही थी, तभी जाने माने निर्माता निर्देशक BR इशारा साहब की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने रीना रॉय को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। और ये फिल्म थी नई दुनिया नए लोग। लेकिन कुछ कारणों से ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी। BR इशारा साहब उन दिनों एक और फिल्म जरूरत बना रहे थे, और उस फिल्म में उन्हें एक ऐसी अभिनेत्री की तलाश थी जो निर्वस्त्र सीन देने को तैयार हो। हालांकि उस दौर में ऐसा सीन देने के लिए कोई बड़ी एक्ट्रेस तैयार नहीं थी। इशारा साहब जानते थे कि रीना रॉय को काम और पैसे की सख्त जरूरत है, लिहाजा उन्होंने ये फिल्म उन्हें ऑफर की और रीना रॉय मजबूरी में मान भी गईं। इस फिल्म में रीना रॉय ने कई अर्धनग्न और इंटीमेट सीन दिए, और इन्हीं सीन्स के चलते फिल्म चल भी गई, और इसी फिल्म के चलते लोग इंडस्ट्री में इन्हें जरूरत गर्ल के नाम से पुकारने लगे। तुम्हारा जिस्म बहुत खूबसूरत है और मैं खूबसूरत जिस्म का सैदाई हूँ, दीवाना हूँ। घबराओ नहीं अंजू, जबरदस्ती करना मेरे उसूल के खिलाफ है। इसके बाद उन्हें फिल्में तो ऑफर होने लगीं, पर सारी B ग्रेड फिल्में थीं। उन्होंने जंगल में मंगल, मिलाप, मदहोश, गूंज, वरदान, अपने दुश्मन, जख्मी, संग्राम और गुमराह जैसी B ग्रेड फिल्मों में काम तो किया, पर इन फिल्मों से उन्हें कोई पहचान नहीं मिल सकी। उनके सामने मैंने तुम्हारी बेइज्जती की। कोई नई बात तो नहीं?
लेकिन 1973 में आई फिल्म जैसे को तैसा में जितेंद्र के साथ बारिश में फिल्माए गए एक गीत में उनकी खूब चर्चा हुई और उन्हें पहचान मिलनी शुरू हो गई। अब के सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी। हालांकि उन्हें असली सफलता मिली 1976 में आई फिल्म कालीचरण से। इस फिल्म को बनाया था सुभाष घई साहब ने। ये उनकी निर्देशक के रूप में पहली फिल्म थी और शत्रुघ्न सिन्हा भी हीरो के तौर पर पहली बार इस फिल्म में काम कर रहे थे। फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई और शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की जोड़ी भी हिट हो गई। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? जो कुछ कल हुआ उसे सुनकर। दिल कांप जाता है? दिल है तुम्हारे पास? सुनो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? मैं मर जाती। इस फिल्म में काम करने के दौरान रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा एक दूसरे के करीब आ गए। कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा तब रीना रॉय के मेकअप रूम में घंटों बैठे रहते थे और इसी दौरान रीना रॉय अपने से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को दिल दे बैठी और दोनों के इश्क की चर्चा आम हो गई। इसी साल रिलीज हुई मल्टी स्टारर फिल्म नागिन, जिसने रीना को एक नई पहचान दिलाई। रीना ने एक इच्छाधारी नागिन की भूमिका निभाई थी जो कुछ शिकारियों से अपने नागपति की हत्या का बदला लेती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। इसके बाद 1978 में सुभाष घई निर्देशित फिल्म विश्वनाथ में एक बार फिर से रीना ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम किया और ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। वीएन साहब, एक मुजरिम का वक्त अच्छा हो सकता है लेकिन उसका अंत नहीं, और उस वक्त तक सोनी आपसे बहुत दूर जा चुकी होगी। बाय। वहीं 1979 में आई मल्टी स्टारर सुपरहिट हॉरर फिल्म जानी दुश्मन ने उन्हें कामयाबी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। रीना रॉय को 1975 और 1980 के बीच दर्शकों का खूब प्यार मिला और वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई। 1980 में उनकी फिल्म कशिश और आशा ने भी खूब लोकप्रियता दिलाई। जिंदगी के सफर में जब तुमसे मुलाकात हुई, उसी रोज मेरे दिल ने चाहा कि तुम्हारे गीत लोगों तक पहुंचे और संगीत की दुनिया में चांद और सूरज बनकर चमको। रीना और शत्रुघ्न सिन्हा का रोमांस कई सालों तक चला था, पर शत्रुघ्न सिन्हा ने 1980 में अचानक अपनी दोस्त पूनम चंदी रामानी से शादी कर सबको चौंका दिया। शत्रुघ्न अपनी शादी के 2 दिन पहले तक रीना रॉय के साथ लंदन में थे। कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की शादी के बारे में जानकर भी रीना आंखों में आंसू लिए हुए उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने गई थी। बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की शादी के बाद भी रीना रॉय से उनके संबंध खत्म नहीं हुए थे। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया था कि रीना से मेरा रिश्ता पर्सनल था। लोग कहते हैं शादी के बाद मेरा मन रीना के लिए बदल गया, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मेरी फीलिंग्स और बढ़ गई थी। मेरी रुस गई झाझर वाली के मेरे लिए जग। जानकारों की माने तो शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम जब मां बनने वाली थी तो रीना रॉय का दिल टूट गया। उन्हें अपने रिश्ते के खोखलेपन का एहसास होने लगा और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से दूरी बना ली थी। 1983 में रीना रॉय ने अचानक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली और सबको चौंका दिया। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, मैंने तुम्हें धोखा दिया, दौलत की लालच में आकर किसी और से शादी कर ली। यह गुपचुप शादी कराची में हुई थी। हालांकि रीना रॉय उस समय अपने करियर के शिखर पर थीं और शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया था क्योंकि वो एक खुशहाल गृहस्थी बसाना चाहती थीं। शादी के बाद दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम जन्नत रखा गया था। करीब 6 साल के बाद वो पति मोहसिन को लेकर बॉलीवुड आईं और 1989 में आई जेपी दत्ता की फिल्म बंटवारा में मोहसिन को काम दिलवाया। 1991 में रीना रॉय की बहन बरखा रॉय ने मोहसिन खान को लेकर एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम था गुनहगार कौन। मिस्टर विनोद, बता सकते हैं कि सी रॉक होटल में आपका बटुआ किस तरह पहुंच गया? अरे कोई पॉकेट मार उड़ा के ले गया होगा, और उस पॉकेट मार का नाम है जागीरा। बताते हैं कि मोहसिन के पास ब्रिटेन की नागरिकता थी और वो लंदन में सेटल होना चाहते थे, मगर रीना को ये राज नहीं आ रहा था। साथ ही वो मोहसिन की हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल से भी ऊब चुकी थी। आखिरकार झगड़े इतने बढ़ गए कि ये दोनों तलाक लेने का फैसला कर बैठे। हालांकि बेटी की कस्टडी लेने के लिए रीना को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। कहते हैं कि इस कानूनी लड़ाई में उनके पुराने मित्र शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उनका पूरा साथ दिया था और अपने प्यार का कर्ज अदा कर दिया था। बेटी को पाने के बाद रीना रॉय ने भी वही किया जो उनकी मां ने कई दशक पहले उनके साथ किया था। उन्होंने अपनी बेटी का धर्म बदल दिया और उसका नाम जन्नत से हटाकर सनम रख दिया था।
रीना रॉय ने करीब 100 फिल्मों में अभिनेत्री का किरदार निभाया और बाद में अपनी बहन बरखा रॉय के टीवी सीरियल्स में भी नजर आई थी। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी आखिरी फिल्म रिफ्यूजी रही थी, जिसमें उन्होंने शानदार अभिनय किया था। नहीं जान मोहम्मद, तू नहीं जाएगा, चल मेरे साथ। जाएगा ये मेरी कोख का कलंक। अम्मी ना मुराद, मेरे दूध का ये सिला दिया है तूने। फिलहाल वो मुंबई में अपनी बेटी सनम के साथ एक्टिंग स्कूल चलाती हैं और नई प्रतिभाओं को निखारने का काम करती हैं। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से रीना को उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको रीना रॉय का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।